अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपके साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद वसीम अब्बास नकवी। और आज हम बात करने जा रहे हैं आज के इस प्रोग्राम के अंदर कि हालिया दिनों के अंदर हम जो देख रहे हैं कि बिजली की कीमतों में जो होशरबा इजाफा हुआ है, आवाम की ज़िंदगी के ऊपर किस हद तक ये असरअंदाज हो रही है, आवाम बिजली के बिलों से किस हद तक परेशान है, कितना मुतमिन है, इस सारी सूरत हाल के ऊपर हम बात करेंगे आवाम से और ये जानेंगे कि आखिर वो कौन सा माफिया है जो आवाम को इस नहज तक ले आया है कि वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो गुजारते हैं उस पर बहुत ज़्यादा असर जो है इन बिजली के बिलों ने डाल रखा है। तो आइए इस हवाले से हम बात करते हैं। जी मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर एक टी स्टॉल ऐसा भी है जहाँ पर सोलर जो है इंस्टॉल है, और उसके बावजूद जो वापडा की तरफ से बदमाशी की जा रही है वो ये कि सिर्फ 3 यूनिट जो उन्होंने सर्व किए हैं या फिर नहीं किए, इसकी कोई लॉजिक मंतक और कोई सबूत नहीं है। लेकिन इसके बावजूद अगर यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है तो उसका बिल जो वापडा की तरफ से भेजा गया वो 1576 रुपये वाजिबुल अदा है। 3 यूनिट महज सर्फ हुए हैं और इनकी ये कीमत किस एतबार से लगाई गई है ये अल्लाह जाने के कौन कौन से जो टैक्सेस हैं वो लगाए गए हैं। यहाँ पर एक लंबी फहरिस्त है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे ये टी स्टॉल के जो ऑनर हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ये बताइए कि ये महज 3 यूनिट आपके बिल पे शो हो रही हैं और इसका बिल जो है वो 1576 रुपये। ये गवर्नमेंट का मामला, जो मर्जी डाल दें किसी को, अच्छा। जितना मर्जी बिल डाल दें, कोई पूछने वाला ही नहीं। सोलर भी इंस्टॉल है, सोलर ऊपर लगा हुआ है सारा। बिल यूनिट तो चलते ही नहीं है बिल्कुल। ठीक है। और फिर भी अगर ये इन्होंने 3 यूनिट डाल दिए हैं तो इसका बिल जो है ये 1600 रुपया कैसे होगा? ये तो आना चाहिए, 100 रुपये भी नहीं आना चाहिए। 100 रुपया भी नहीं आना बिल्कुल। चाहिए। जिस तरह से अगर कमर्शियल यूनिट की बात करें तो उसकी प्राइस क्या है? 33 रुपये। 33 रुपये। हाँ तो फिर तो 100 रुपया 100 रुपये बनता है। ठीक है। और आपको ये 1600 रुपया कैसे आपने पे करना है? ये गवर्नमेंट है ना, जैसे मर्जी भेज दें। वहाँ पे बैठे हुए हैं जो हाँ। दफ्तर में बैठे हैं, दफ्तर में बैठे ही भेज देते हैं सबको, जितना मर्जी भेज दें, कोई पूछने वाला ही नहीं इनको। तो इसकी कोई लॉजिक मंतक कोई है, कोई जवाब? कोई भी नहीं। जिनके पास जाते हैं वो कहते हैं ऐसे ही आने हैं बिल, ऐसे ही आने? ऐसे ही आने हैं। मतलब ये डिपार्टमेंट की या सरकार की बदमाशी है एक तरह से। ऐसे ही हो गया ना ये तो। हाँ। तो आप लोग फिर इस तरह से, मतलब अगर आपकी आमदन कितनी होती है जो मतलब ये इस तरह से अगर बदमाशी करके आप आमदन तो 2000 रुपया कमाना है। हाँ। ये टैक्स ही टैक्स है, इनको दे देना इन 1500। सारा कुछ इनको ही देना है। इसके अलावा आप मुझे पहले बता रहे थे कि कूड़े वाले LWMC वाले जी 4000 रुपये उनका भी बिल आया हुआ है। मतलब हर डिपार्टमेंट अपनी अपनी बदमाशी पे यार डिपार्टमेंट। FBR का भी तकरीबन वो कह रहे हैं 25,000 रुपये देना है साल का। और प्रॉपर्टी टैक्स LD वगैरह LD सब कुछ देना है। ये फैलर टैक्स तो पहले ही लगा हुआ है, 25,000 फिर भी देना है। सही हो गया। नाज़रीन ये सारी सूरत हाल आपके सामने है। इसी हवाले से मज़ीद जानने की हम ये भी कोशिश करेंगे लेस्को तर्जुमान से या फिर मुतल्लिका इदारों से कि आखिर वो जवाज़ क्या है, कौन सी ऐसी हिकमत अमली है, कौन सा ऐसा फार्मूला है जो ये लोग जिसका इतलाक़ करके लोगों की जेबों पर डाका डाल रहे हैं। आप कोई काम करते हैं? नो ब्रो, अभी स्टडी कर। अच्छा अभी स्टडी कर रहे हैं। मुझे ये बताओ कि आपके घर में बिजली का बिल तो आता होगा, वो बिल जो है आपकी ज़िंदगी पर कितना असर डाल रहा है? देखें, सबसे पहले तो ये है कि अगर हमारे 200 यूनिट चल रहे हैं तो हमें वो बिल आएगा तकरीबन, अगर चल रहे हैं ना 199 यूनिट तो उसका बिल आया ना 3000। अगर तो फिर अगर 201 हो गया उसका बिल हो जाएगा 9000। तो ये तो सरासर जो है ना जाती है इसी तरह, क्योंकि 2 यूनिट के साथ बिल का डबल हो जाना, उसका तीसरा हिस्सा हो रहा जाएगा। तो ये फार्मूला जो हुकूमत लगाया, आप समझते हैं कि ये बहुत ज़्यादा ज़्यादती है? ये नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए। अगर ये कंटिन्यू करना चाहिए कि 300 यूनिट तक, क्योंकि 200 यूनिट तो आम हर आदमी चला लेता है। आप भी घर पे यूज़ करते हैं, 200 यूनिट तो नॉर्मली यूज़ हो जाते हैं। तो मामूली सी बात है। इसी तरह ही ठीक है। आपकी ज़िंदगी पर कोई असर डालती है आपके घर के मामला? तो इसी तरह ही है ना, तो घर का बजट आउट हो जाएगा। हर बंदे ने हिसाब लगाया। गर्मी में तो वैसे ही पंखे चलेंगे या AC वगैरह यूज़ होगा, तो वो तो बेसिकली। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? मुझे ये बताएं कि बिजली के बिल जो हैं वो किस हद तक आवाम के ऊपर जो है उसकी ज़िंदगी के अंदर असर डालते हैं या मुतासिर होता है एक इंसान? सर 2021 कह रहा हूँ, 2001 वाला 2001 वाला
2001 वाला? हाँ। क्या मतलब ये कि जो 2001 में यूनिट चल रहा था ना, हाँ। वो वाला। वो मतलब आप कहते हैं कि बिजली की कीमत वो वाली होनी चाहिए जो जाहिर सी उस बात वक्त है। चार्ज की हाँ जाती जी, अब नहीं, है। अब नहीं। अब नहीं। तो अब टैक्सी इतने भजन, हाँ। क्या करें उसमें? बेशुमार टैक्स टैक्स लगा देते हैं। समझ लीजिए अगर 5,000 रुपये आपका बिजली का बिल है ना, हाँ। तो 6,000 रुपये तो उस पर टैक्स लगा हुआ है। ठीक है, वो टैक्सेस इतनी ज़्यादा लेते हैं कि जितनी एक्चुअल बिजली आप यूज़ भी नहीं करते। हाँ जी, ये वजह है। तो आप इससे कितना मुतासिर होते हैं, कितनी तकलीफ होती है दिल को जब आप बिल देते हैं? सब जाहिर सी बात है, क्यों नहीं होती? रिज़्क़ के हलाल कमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं हाँ। हम अपना। गर्मी में खड़े हो गए, जाहिर सी बात है, वो तो है ना। पसीनों में शराबूर हो गए, और इसके बाद जब बिल देते हैं तो कितना बड़ा धचका लगता है। बहुत बड़ा। आप देखें ना, 12,000 13,000 रुपया, जिसकी सैलरी 30,000 रुपये है, हाँ, उसमें से अगर 12-15 12 गया तो वो क्या मैनेज करेगा? अपने घर का राशन कैसे डालेगा? अपने घर का रेंट कैसे देगा? कभी ये नहीं सोचा किसी ने। तो मैं यही तो जानना चाह रहा हूँ कि बाकी मसाइल तो अपनी जगह रह गए। ठीक है, आपका पेट्रोल कितना चलता है, आप किस तरह से आते जाते हो, आपका ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस क्या है, बिजली कितनी मुतासर करती है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप वो भी देख देख के यूनिट इस्तेमाल करने पड़ते हैं। जाहिर सी बात है, हैं? जाहिर सी बात है। पहले ये होता है कि 2 कमरों में पंखे चलते थे, 2। अब 1 कमरे में पंखा चलता है। अच्छा। उसमें बच्चे हैं, उसमें ही वाइफ है, उसमें घर वाले हैं, बहन भाई हैं, क्या करें? कभी कभार ये होता है कि छत पे जाके सोना पड़ जाता है। यार अच्छा है, हाँ जी, अच्छा यार ऊपर मौसम अच्छा, ऊपर आ जाते हैं। तो आप ये सीएम पंजाब को बताएं ना, मतलब मैं आपकी आवाज़ बनूँगा। सर मैं तो उनसे गुजारिश ही कर सकता हूँ कि उनकी ये मेहरबानी, अगर हम हमारे गरीबों पे वो रहम खाए। अच्छा, हाँ जी, नहीं रहम खा रहे। नहीं खा रहे, काम अच्छे कर रही हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये जो महंगाई है इसको थोड़ा सा कंट्रोल करें। ठीक है, उसके साथ साथ बिजली के ऊपर भी गौर जाहिर सी बात है सर, वो जब चीज़ें आपको बिजली वगैरह, इंटरलिंक्ड पेट्रोल, है सारी। बिजली पेट्रोल, ये सारी चीज़ें लेस होंगी तो हमें कुछ रिलीफ मिलेगा ना। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। वालेकुम अस्सलाम। अगर ये बताएं कि बिजली की कीमतों में जो इजाफा हुआ है या फिर जो चार्ज बिल कर रहे हैं, ठीक है, हुकूमत या वापडा, वो आपकी ज़िंदगी पर कितना असर डाल? वो जी आप सारा दिन मेहनत मजदूरी करो, शाम को उसके बाद सिर्फ हुकूमत को पैसे दे दो, बिल जमा करा दो, इतना फ़र्क डाला उसने। कि मतलब आप अगर ये सोचते हो कि आप डेली का 1,500 या 2,000 या 3,000 बना के कमा के मकान बना लोगे, तो ये भूल जाओ आप, ये नहीं हो सकता। कभी भी नहीं हो सकता। हुकूमत की, मैं फिर आपसे एक बात कहता हूँ कि हुकूमत के पास कोई अपने कारोबार नहीं है, उसका यही बिज़नेस है, उसने यहीं से अर्न करना है, उसने यहीं से कमाना है। वो कहता है कि गरीब आदमी अगर मर रहा है ना, तो उसकी कब्र के पैसे जो है ना, वो भी 4 गुना कर दो, वो भी हमारे पास है। मतलब उसने अगर कोई मरने के लिए अपना कोई थोड़ा सा सामान रखा हुआ है ना, तो वो भी उल्टा हमारे पास है। ये पॉलिसीज है। आपने बिल देखा है उसके ऊपर जो बेशुमार टैक्सेस बहुत जी, मैं हैरान हूँ। मतलब 200 यूनिट से 1 यूनिट ऊपर हो जाए तो बिल 4 गुना ज़्यादा हो जाता है। और मेरी बिजली का बिल आया है 250 यूनिट का 11,000 रुपया। 250 के 249 यूनिट का 11,000 रुपया बिल। अब 249 यूनिट में एक मोटर है, एक कूलर है, एक फ्रिज है, लाइटें, पंखा, बस, और कुछ भी नहीं। क्योंकि 250 या 230 वाला एसी तो कभी भी नहीं लगा सकता ना, सीधी सी बात। और 11-12,000 रुपये, 60,000 रुपये महीने की तनख्वाह है। तो बस ऐसे ही है, आप कमा के फ्री नहीं दे देते हैं। ये उनकी पॉलिसी है भाई। आप जो भी कमाओ, आपने अगर खुशहाल हो गए, वो ईद के सीज़न लगा लिया, कुछ थोड़े 4 पैसे आपके जेब में हो गए, आप जाते हुए चलान के पैसे भर दो। और अगर आपने मोटरसाइकिल पे थोड़े पैसे लगा लिए तो कोई ना कोई बहाने से फिर आपसे 2-3 हज़ार रुपये ले लेगी। तो ये उसके ऊपर बहाने हैं, आप जो मर्जी कर लो। कारोबार नहीं चलने देना है। ये चाहते ही नहीं है कि गरीब रहे मुल्क में, ये चाहते ही नहीं है। कहते हैं पेरिस बन जाए, सब अमीर हो जाएं, गरीब रहे ही ना बिल्कुल। ये तो इनके ताउन के बगैर तो नहीं ना हो सकता, जब तक स्टेट ताउन नहीं करेगी, साथ नहीं देगी। आप रियासत साथ देना चाहिए। रियासत चाहती है कि गरीब मुकाओ, तो ਉਹਦੇ साथ की देना। वो तो चाहती है कि भाजी गरीब मुका ਦਿਓ, तो ਉਹਨੇ ਕੀ साथ देना? दसो जरा मैंने। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ एक गल दसो, सानिया ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ काने ਦੇ ਵਿੱਚ, आपने सड़कें चौड़ी कर दी, आपने बाजार चौड़े कर दिए, आपने बिल्डिंगें बना दी। आपको ये नहीं पता कि एजुकेशन की तो ऐसी की तैसी फिर गई है, लेकिन वो गरीब बच्चे जो चलो थोड़ा थोड़ा करके जाके एडजस्ट करते हैं, आपका ध्यान क्या? आप मुझे बताओ, किसी भी इलाके में कोई काउंसलर नहीं होता, कोई MNA MP नहीं होता? हर बंदे को पता है कि कौन कितना गरीब है, किसकी छत पक्की है। लेकिन यहाँ पे जहाज़ खरीद लो, बसें खरीद लो, आप मोटरसाइकिलें वो दे दो लाइटिंग वाली, और ये वो जो भी है व्हाटएवर। लेकिन जो बुनियादी ज़रूरत है कि एक बंदा 10 बंदे कमाने के बाद वजूद भी अपनी छत पक्की नहीं कर सका, उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता। मैं कहता हूँ, मैं जेन्युइन कह रहा हूँ, नून लीग की हुकूमत में
सिर्फ आपको तरक्याती काम मिलेंगे, वो भी वो वाले काम जिनमें उनकी अपनी फैक्ट्रीज़ हैं, अपनी फैक्ट्रीज़ हैं। मतलब आप पेंट करना है तो उनकी अपनी फैक्ट्री से आएगा, आपने ईंट बनानी है तो उनके अपने पट्टे से आएगा, आपने अगर कोई भी सरिया बनाना तो उनके अपने से आएगा। वो ही काम होगा जिसमें आप कैसे इतने वसूख से कैसे? भजन 100 पर आप खोल के देख लो हिस्ट्री, आप हिस्ट्री खोल के देख लो। आप अगर सरिया बनाते हो तो इनकी अपनी फैक्ट्री का है। लैपटॉप स्कीम को ले लेते हैं, 10,000 का लैपटॉप 20,000 में पड़ा। आप सरिया बनाते हो, एक प्रोजेक्ट सड़क के ऊपर 1 करोड़ लगता है, वो 2 करोड़ का बन जाता है, वो खजाने पे पड़ता है और इनकी अपनी फैक्ट्रीज में। अच्छा, उनसे पूछेंगे वो तो कहेंगे आपके कंफर्ट के लिए बना रहे हैं, आप लोगों के लिए, हमको तो उनकी जाती गाड़ियाँ नहीं चलनी। अच्छा चलो, मैं हमारा कंफर्ट में मैं आपको 5-6 सड़कें ऐसी बताता हूँ कि जहाँ पे मुझे नहीं लगता कि पिछले कोई 5 साल में भी काम हुआ हो। जनरल हॉस्पिटल के सामने गाजी रोड है, कभी उसको देखना। उसके बाद स्टेशन तो अभी बन रहा है ना, तो लंडे बाजार वाली सड़क कभी देखना, टूटी पड़ी हुई है। ये इनका रुझान नहीं है, वो वाली सड़क वैसे चक्कर ही कोई नहीं है बाजी, सड़कें खुली करना इनकी मजबूरी है। ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ कहाँ चलेंगी, ये इंपोर्ट कहाँ से आएगी फिर? अगर सड़कें खुली नहीं करेंगे, बड़ी गाड़ी नहीं आएगी तो इन टैक्सेस कहाँ से मिलेंगे इनको? ये पैसा कहाँ से फिर अर्न करेंगे आप? भाईजान आप मुझे बताओ, पंजाब का कोई ज़ाती कारोबार है या पाकिस्तान का कोई ज़ाती कारोबार है? किसी भी हुकूमत का नहीं, इनका कोई कारोबार, इनका सिर्फ एक कारोबार है, कर्जा लो, अपना जेब भरो और बस नीचे इधर हला 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 हला, बस ये वो हम बस यही कारोबार है। आप ही साथ ठंडी हवा लेना, हम कभी गर्मी में बैठे हैं, पसीने से शराबूर है भाईजान ये तो भाईजान ख्वाब ही हो गया अब। अच्छा ठंडी हवा तो ख्वाब है। अच्छा, हाँ, गरीब आदमी को बिल्कुल इन्होंने ना मसल दिया हुआ, बिल्कुल मसल दिया हुआ गरीब आदमी। बेंजर इनकम स्पोर्ट इन्होंने शुरू की, आप बिलीव करोगे, मैं आपको जेन्युइन बता रहा हूँ, ये जो लोग बांटते हैं ना पैसा, उन्होंने अपने घरों में मशीनें रखी हुई हैं और अपने रिश्तेदारों को 10-10 बार बांट देते हैं। बायोमेट्रिक होती है ना, ऑफिस जॉब, बायोमेट्रिक करो पैसे लो, ऐसे ही है लोगों ने। मैं इतने लोग बता, शांति करें, इंडिकेट करें हम उसके बौजी 10 दफ़ा पकड़े गए हैं, 50 दफ़ा छापा पड़ा है वहाँ पे, चक्कर ही कोई नहीं है। मिलजुल के पैसे पाए, रिश्वत देता तुम कभी भी सही नहीं हो सकते मुर्शद, कभी भी नहीं सही हो सकते। मैं हूँ एक लॉजिकली गल करना, बच्चों का मुस्तकबिल फिर ख़त्म है। आपके बच्चे तो आप पाकिस्तान से, आपको पता है कितने लोग पाकिस्तान से बाहर निकले हैं? मेरा ख्याल है कोई 7 से 8 लोग इन 3-4 सालों में पाकिस्तान से बाहर निकल गए हैं। क्या वजह उसकी? मुस्तकबिल सेफ ही नहीं है ही कुछ नहीं है बच्चों के लिए। मेरा बच्चे ने 16 कर ली हुई है और उसको 2 महीने रह गए हैं उसका बाकी, और मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं इससे करवाऊँगा क्या। अब जहाँ पे भी जाऊँ, मेरे पास एक बंदा आया FIA में, उसने इम्तिहान टॉप का पास किया और उससे 40 लाख रुपये मांगा उसने, गरीब आदमी था, कहता बड़ी मुश्किल से मैंने पढ़ाई की। अब मैं अपने बच्चे को 16 करा ली हुई हैं और पंजाब कॉलेज से 16 कराई हैं। उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं क्या करूँ इसका। वो तो उसने लगाया ना, मतलब वो, हाँ वो जो वो जो FIA वाला था, उसने कहा 40 लाख मांग लिया उसने। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं अगर अपने बच्चे को पीरा में या कहीं पुलिस में कहीं करता हूँ तो मुझसे भी उन्होंने 40 मांग लेना, तो मैं कहाँ से करूँगा। आप उसे एजुकेशन में टीचर वगैरह क्यों नहीं बनाते? बौजी रेलवे में लगवाएं आप, बौजी हीरा पुलिस में क्यों लगवाएं? बौजी यही मुस्तकबिल है हमारा, कि हम अगर अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे हैं, उनको किसी ऐसे इदारे में करवाएं जहाँ पे वो सिस्टम को ठीक करें, पर नहीं करा सकते हम। हमें फिर वही रोलना है, या ऊबर चला लो या रिक्शा चला लो या कहीं फटा लगा लो या कहीं टीचर बन जाओ। कोई मुस्तकबिल नजर नहीं आता। मुझे 50 सालों में आज तक नहीं नजर आया कि पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल है। जिम्मेदार कुछ भी नहीं है भाईजान। अवाम सीधी सी बात है, और बात एजुकेशन की भी नहीं है। पढ़े लिखे लोग ज़्यादा अनपढ़ लोग ज़्यादा समझदार हैं, क्योंकि वो मतलब अवाम कैसे हैं? दीनी बात करती हैं, दुनियावी नहीं। अवाम कैसे जिम्मेदार? अवाम हम लोग खुद जिम्मेदार हैं, चुप करके सह लेते हैं। मतलब कहीं टैक्स लग जाए ना तो बोलेंगे हमें डंडे पड़ेंगे, उठा लें। सर वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर डंडे पड़ने भी शुरू हो जाए ना कि भाईजान इसको इससे टैक्स भी लो, इसको 5 कोड़े भी मारो, तो वो कहेंगे भाईजान आप गलत कर रहे हो, बंदे बढ़ाओ, हमने काम पे जाना, मतलब हम लेट हो रहे हैं। वो एक जो बनी हुई है मिसाल, तो ये सिस्टम कभी ठीक हो सकता ही नहीं, कभी नहीं हो सकता। बहुत ज़्यादा ईमानदार कोई नबी वली आ जाए तो शायद कुछ सिस्टम ठीक हो जाए, अदरवाइज सब है ही नहीं। मुस्तकबिल डेड मुस्तकबिल है। मैं ज़्यादातर इसको बात करूँगा उसकी, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक ऑप्शन थी, डन, मैं हामी नहीं हूँ, मैं नून लीग का भी हामी नहीं हूँ, मैंने ज़िंदगी में कभी वोट नहीं दिया, आप मेरा चेक कर लो, कभी नहीं दिया।
एक वो ऑप्शन थी कि यार ये बंदा कुछ थोड़ा सुधार सकता है, लेकिन उसने उल्टा ख़राब कर दिया। अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, जरदारी नून लीग, जरदारी नून लीग, जरदारी फौज, 3 ऑप्शन और कोई चौथा बंदा ही नहीं। तो आपने इसी तरह पिसते जाना भाई। आप ये सोच के रखो कि आप घर में अगर आपका मोटरसाइकिल है साइकिल ले लो, माइंड बना के रखो। और अगर आपके बच्चे पढ़ाई पूरी नहीं कर सकते तो तोड़े लेके दे दो उनको, ताकि चलो कूड़ा शूड़ा उठाओ भाई, यही मुस्तकबिल है और कुछ भी नहीं है, या मुल्क से बाहर निकल जाओ। यार मुझे ये बताओ, क्या करते हो? पढ़ते हो, काम करते हो, क्या करते हो? सर यहाँ पे नज़र आ रहा तो इसका मतलब मैं जॉब करता हूँ। अच्छा, जॉब करते हो। कितने कमाते हो? सर मेरी है तकरीबन 30,000। 30,000। घर में बिजली का बिल कितना आ जाता है? बिजली का बिल अगर अल्लाह झूठ ना बुलाए तो सर यकीन माने तकरीबन 12 से 14 हज़ार के करीब आता है, और जिसमें सिर्फ एक कूलर चलता है या एक फ्रिज है या रात को जो एक LED बल्ब या एक पंखा, बस 12-14 हज़ार रुपया। 30,000 रुपये कमा के तो 12-15 हज़ार ही तो। सर हम कमा अपने लिए थोड़ी रहे हैं, इन्हों के लिए कमा रहे हैं सर। अच्छा। हाँ जी, यकीन मान लें। बिजली का अगर किराए पे मैं रहता हूँ सर, किराया दे दिया, जो थोड़े बच्चे वो बिजली का बिल दे दिया, गैस का बिल दे दिया, गैस अलग आती नहीं है, उसका भी 4-4, 5-5 हज़ार रुपया बिल आ रहा है। तो सर फिर हम अपने लिए थोड़ी कमाने के लिए आए हैं, सारा दिन मुशक्क़त करते हैं कि चलो हम कुछ सेविंग कर लेंगे। सर ऐसा कोई सीन ही नहीं है वो। और सर कूड़े का टैक्स आ गया अब तो, उस पर भी पर्चा दे रहे हैं। कूड़े वाला भी सर जी, वो आपको क्या बताएं किस मामला। ये तो सर सबसे बड़ा जो शुक्र अदा है ना हमें अपने अल्लाह का करना चाहिए, जो उसने जिसका ज़ुम्मा है ना वो अपने ज़ुम्मे लिया, किसी बंदे के हाथ नहीं दिया। रियासत कुछ नहीं कर रही। सर रियासत क्या कर रही है, रियासत अपने। नवाज साहब कुछ नहीं कर रही। और ये देखें इन्हों के आगे हाथ जोड़े हैं हमारे। अच्छा। सर ये यूरोप कंट्री बनाना चाह रही है, हमें वैसे ही पाकिस्तान दे दें, हमें नहीं बनना ये यूरोप शोरप। ये देखे सर, मेरा अपना स्टॉल होता था सर यहाँ पे। आज मैं किसी के पास मुलाजमत पे आ गया हूँ सर। अपना था सर, बेनिफिट्स भी थे। और ये जब से आई है ना, इसने हमारा बेरागर्गी की है। इतने नहीं सर, हर चीज़ पीड़ा पैड़ा ना भी इन्हें पैड़ा रख गया था अंदर ना, वो आप भी पैड़े ने सर जी। चलो बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आपने सुना आवाम जो है वो क्या कह रही हैं, और उनका ये कहना है कि बहुत ज़्यादा परेशानी और दिक्कत का सामना है। अगर यही हालात रहे तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल कोई ज़्यादा ताबनाक नहीं है, बल्कि ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। मज़ीद इसके ऊपर बात करेंगे बट आफ्टर दिस ब्रेक।